तो बताया कि बाप मुस्कुराने लगे। अब अंत में क्या करेंगे? जैसे आदि में ओम मंडली में बाप जब पढ़ाई पढ़ा रहे थे हैं, तो उस समय जो गीता ज्ञान सुनाते थे तो वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके बताते थे। तो अब अंत में फिर गीता प्रत्यक्ष होगी कि नहीं? अरे भारतवासियों का मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है? गीता। लेकिन वो बेचारे भूल गए हैं, आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में ये भी भूल गए कि हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ कौन है। अगर जानते होते कि रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत होती है, तो फिर वो एक धर्म ग्रंथ को अपनाते। और प्रैक्टिकल में जानते भी हैं, देखते भी हैं कि मुसलमान देखो कुरान को ही मानते हैं, कोई दूसरी धर्म को पुस्तक को मान नहीं देते, वो ही पुस्तक पकड़ते हैं, पकड़ते हैं ना। हाँ, जब वो शपथ लेते हैं तो भी कुरान हाथ में देते हैं। और क्रिश्चियंस में भी बाइबिल ही ज्यादा पढ़ेंगे, बाइबिल को ही महत्व देंगे, कोई दूसरे धर्म ग्रंथ को महत्व उतना नहीं देंगे। तो उनमें ताकत है या नहीं है? एक धर्म ग्रंथ को मानने वालों में, एक धर्म पिता को मानने वालों में और एक धर्म को फॉलो करने वालों में आज दुनिया में ज्यादा ताकत है या जो अनेक धर्म पिताएं माने बैठे? कृष्ण भी भगवान, क्या गीता का भगवान, हाँ, और राम भी भगवान, हाँ, वो सूर्यवंशी है और वो विवस्वत रूप में सूर्य नाम है उसका। हाँ, उसके आकर के भगवान ने ज्ञान दान दिया जिसके आधार पर सद्धर्म की स्थापना हुई। तो कोई किसी को ढेर सारे उन्होंने बनाए हुए हैं धर्म पिताएं, सद्धर्म की स्थापना करने वाले। सत्य एक होगा कि अनेक होंगे? है? एक सत्य होता है। हाँ। और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि एक शंकर ही है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसका कभी आत्मा का और शरीर का विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल शरीर छोड़ते नहीं। अरे स्थूल शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो आत्मा छोड़ती है नहीं। सूक्ष्म शरीर में तो मन बुद्धि भी शामिल है ना। जो तत्व होते हैं ना देह का निर्माण करने वाले, उन 23-24 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है। ऐसे नहीं पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश वगैरह भी है, वगैरह ही हैं, नहीं। तो बताया कि वो जो मन बुद्धि वाली आत्मा है और बीज रूप आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच की, वो शरीर से भी सृष्टि पर कायम रहती है, सदा कायम। और आत्मा से भी, मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी सृष्टि पर सदा कायम रहती है कि नहीं? सदा कायम, क्योंकि सत्य एक ही है ना वो, तो वो एक ही कायम रहता है और बाकी सब अपना शरीर छोड़ते हैं। अब ये है कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए। तो बताया कि वो जो एक है सत्य, उस सत्य धर्म पिता को भूल गए, असली रूप को, उसके सुनाए हुए ज्ञान के गीत, गीता ज्ञान को भी भूल गए है। पहले भारत की गवर्नमेंट में कोर्ट में गीता फिर भी हाथ में लेकर के शपथ दिलवाते थे। आजकल तो गीता की शपथ दिलवाना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ही ऐसी है। कौन सी? धर्म निरपेक्ष राज्य। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। काय की अपेक्षा है? हमें वोट देते रहो। तुम किसी धर्म के मानने वाला हो, किसी धर्म पिता को मानो, कोई भी धर्म ग्रंथ तुम पढ़ो, मानो, है, समझो,
लेकिन हमको क्या करो, हमको तुम वोट दे दो, सो हम गद्दी पर बैठ के तुम्हारे ऊपर राजाई डंडा बजाएं। हाँ ऐसे ही ना, हाँ ऐसे ही उन्हें वोट चाहिए। तो बताया कि वो धर्म को नहीं मानते, धर्म पिता को नहीं मानते और धर्म ग्रंथ को भी नहीं मानते। इसलिए इस गवर्नमेंट में कोई ताकत है? कोई कायदा कानून चलता है? आज एक मिनिस्टर बैठेगा, एक कानून बनाएगा और कल दूसरा बैठ गया, वो दूसरे उस कानून को तोड़ दिया, नया कानून बना देते हैं। रोज नए कानून बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। तो कानूनी जो व्यवस्था है वो कायम रहेगी? कायम नहीं रहती। तो ये गवर्नमेंट जो है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी ना क्रिश्चियंस की, वहां कुछ कायदे कानून पक्के थे कि नहीं पक्के थे? कंट्रोल था या नहीं था? चलो पुलिस का ही कंट्रोल था, लेकिन जो गुंडे हैं, चोर डकैत हैं, इनके ऊपर कंट्रोल था या नहीं था? और आजकल दुनिया में, आज की दुनिया में तो इस गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के अंदर ही जो कुर्सी में बैठे हुए हैं वो ही चोरी चकारी रिश्वत की कितनी करते रहते हैं। बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में ही ऐसा धंधा करते हैं कि आधा हमें दे देना तुम, आधा हम तुम्हें दे देंगे, और ये सारा पैसा बैंक का निकाल ले जाओ। बताओ है कि नहीं? गवर्नमेंट के अंदर कुर्सियों पर बैठे हुए तबक्के ही ऐसा कर रहे हैं। तो देखो वो धर्म कर्म को न मानने के कारण ऐसा हो रहा है। एक धर्म को नहीं मानते, एक धर्म ग्रंथ को नहीं मानते और एक धर्म पिता को नहीं मानते। इसलिए उनमें जो राज्य चलाने की कोई ताकत नहीं रह गई। जैसे वो शासन तो है ही नहीं शासकों का, है किसकी गवर्नमेंट कहेंगे? है किसकी कहेंगे? हिजड़ों की गवर्नमेंट कहेंगे। ओ गवर्नमेंट का कोई कायदा कानून चलता ही नहीं, गुंडों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलता। क्या? हाँ